Hello बच्चों, let's read the question. Give symbol for actinomorphic flower with 6 tepals gamotepalous. बोला गया है कि हम यहाँ पे सिंबल बताना है जब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर हो जिसमें 6 टेपल्स हो जो कि गैमोटेपलस हो। 4 ऑप्शन है यहाँ पे A, B, C, D। हमें सिंबल्स बताना है करेक्टली। क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखेंगे। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पे हमें फ्लोरल फॉर्मूला ही बताना है, कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर को, गैमोपेटलस को। तो फ्लोरल फॉर्मूला में यहाँ पे डिफरेंट सिंबल्स यूज किए जाते हैं, और ये सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर टाइप के फ्लावर्स को। रिप्रेजेंट पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लावर। जो फ्लोरल फॉर्मूला में क्या होता है, अलग अलग सिंबल यूज करे जाते हैं। कैलिक्स के लिए, कोरोला के लिए, एंड्रोशियम के लिए, गाइनोशियम के लिए, टेपल्स के लिए, सेपल्स के लिए, इन सब के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या के बाद बोली गई, एक तो बोली गई एक्टिनोमॉर्फिक। तो जो फ्लावर होता है, फ्लावर की सिमेट्री होती है, सिमेट्री। और ये सिमेट्री होती है यहाँ पे दो टाइप की। एक टाइप तो ऊपर ही दिया है, दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर मतलब ऐसी सिमेट्री, इस सिमेट्री को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री मतलब रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब जब फ्लावर को सेपरेट कर सकते हैं दो इक्वल हेल्स में किसी भी रेडियल प्लेन से जो कि लोकेट हो रहा हो उसके सेंटर में। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो लिली हो गया, ये एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है। और इसका अगर हम सिंबल देखेंगे कि फ्लोरल फॉर्मूला में एक्टिनोमॉर्फिक के लिए सिंबल ये होता है प्लस का। और यहाँ पे एक दूसरा परसेंट वाला भी साइन दिया है दिस। ये जो सिंबल है, ये सिंबल होता है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स के लिए। दिस इज फॉर जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक मतलब होता है बाइलेटरल सिमेट्री। दिस इज कॉल्ड बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में अगर हम देखें क्या होता है, इस सिमेट्री में फ्लावर को डिवाइड कर सकते हैं दो इक्वल पार्ट में। फ्लावर डिवाइड कर सकते हैं सिंगल प्लेन से इनटू टू इक्वल पार्ट। इस तरीके का प्रेजेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं स्वीट पी, स्वीट पी में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे एक्टिनोमॉर्फिक की बात हो रही है तो यहाँ पे बी भी आंसर नहीं हो सकता, डी भी नहीं, क्योंकि दोनों में यहाँ पे जाइगोमॉर्फिक का फ्लोरल फ्लोरल फॉर्मूला में जो यहाँ पे सिंबल है वो बना हुआ है। दूसरा यहाँ पे 6 टेपल्स। तो टेपल्स मतलब क्या होता है, पहले हम समझते हैं। यहाँ पे पी दिया हुआ है, पी का मतलब होता है पेरियंथ। पी का मतलब है यहाँ पे पेरियंथ से। पेरियंथ, जो पेरियंथ है, पेरियंथ की यूनिट होती है टेपल। टेपल का मतलब होता है जब कैलिक्स और कोरोला को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं तो उसको बोलते हैं टेपल। और यहाँ पे बोला गया है गैमोटेपलस। गैमो मतलब जो टेपल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं, मतलब फ्यूज्ड हैं, आपस में जुड़ी हुई टेपल्स हैं, फ्यूज्ड टेपल्स हैं। तो जो फ्यूज्ड टेपल्स हैं यहाँ पे 6 टेपल्स बताई गई। दैट मीन्स जो पी है वो 6 होगा और वो ब्रैकेट के अंदर होगा। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये जो है ये फ्यूज्ड हैं टेपल्स। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे 3 + 3 = 6 और ये ब्रैकेट में, और ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये फ्यूज्ड है। फ्यूज्ड मतलब गैमोटेपलस। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी।
So the final answer of this question is C. Hope you understood it well. Best of luck.